हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी या गढ़वाल विश्वविद्यालय की, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए, एंड उसी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे, जो कि है hnbgu.ac.in। देन स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको व्हाट्स न्यू का सेक्शन दिख रहा है, राइट। इसमें व्यू ऑल है, आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा सो दैट सारे नोटिफिकेशंस आपको एक साथ दिख पाएँ। यहाँ पे आप देखिएगा स्क्रॉल करके, तो पहले तो आपको कई सारे ऑप्शंस या कई सारे नोटिसेस दिख रहे हैं। अगर आपको आपके इंटरेस्ट का कोई दिखे तो उसे देख लीजिएगा। अदरवाइज अभी 10th नंबर है रिवाइज्ड इंफॉर्मेशन ब्रोशर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 23-24। इस पे क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, एंड यहाँ पे 26 फेब को ये अपलोड किया गया है। एंड जो लास्ट डेट एप्लीकेशन की है ना, वो है 14th मार्च, राइट। लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर लीजिएगा। फिलहाल हम देखते हैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर फॉर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 23-24 हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी गढ़वाल विश्वविद्यालय, जो कि उत्तराखंड में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देख सकते हैं स्कूल एंड सब्जेक्ट्स। यहाँ पे आगे ना वैकेंसी के साथ सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, तो हम सब्जेक्ट्स को यहीं पे देख लेंगे, ठीक है। बाकी हाँ, आप एक बार इसको जस्ट गो थ्रू दिस पर्टिकुलर पेज ऑल्सो। स्कूल में कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल है वो आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्राइटेरिया, तो देखिए मास्टर्स डिग्री या कोई प्रोफेशनल इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में या अलाइड सब्जेक्ट में, एंड जो कि मतलब डिक्लेयर किया गया एटलीस्ट कि वो मास्टर्स डिग्री के इक्विवेलेंट हो, राइट। उसमें 55% मार्क्स अगर आपके हैं तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। जैसा कि हर यूनिवर्सिटी में होता है मोस्ट ऑफ द टाइम 5% रिलैक्सेशन है इन कैंडिडेट्स के लिए, इन कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। एंड यस, उसके बाद है वो कैंडिडेट जिनका जो फाइनल रिजल्ट है जैसे पीजी का वो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो उनके लिए क्या है, तो उन्हें बोला गया है दैट द कैंडिडेट्स हुज final result of minimum qualification degree, that is PG, right, for PhD program is not declared on or before the date of notification। मतलब जैसे आई थिंक आई कैन से कि जो 26 फेब से पहले अगर नहीं आया है तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो प्लीज़ अगर अभी तक रिजल्ट नहीं आया तो आप अप्लाई मत करिएगा, राइट। नाउ प्रोसेस क्या है, ये रहा लिंक, इसके थ्रू आप अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट क्लिक कर लीजिएगा, ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आप पीएचडी स्टूडेंट्स प्रोसेस क्या है, एंट्रेंस होगा, क्वालिफाई करेंगे तो इंटरव्यू होगा, राइट। हाउएवर फॉलोइंग कैटेगरीज के जो कैंडिडेट्स हैं दे आर एग्जेम्प्टेड। कौन कौन से हैं, बट यस अप्लाई सबको करना है, राइट। कौन से कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड हैं, पहले तो वो जो कि रेगुलर टीचर्स हैं इसी यूनिवर्सिटी के, अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो आप एग्जेम्प्टेड हैं। टीचर फेलो हैं अगर आप यूजीसी स्कीम के अंडर, या फिर नेट जेआरएफ गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, तो तीनों लिखा है, तो नेट एलएस भी है, सिर्फ गेट भी है, तो भी आप एलिजिबल हैं एग्जेम्पशन के लिए, बट अप्लाई सबको करना है। जो एंट्रेंस होगा वो 100 मार्क्स का होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा, 2 सेक्शंस होंगे। फर्स्ट सेक्शन में रिसर्च मैथडोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स का होगा। सेकंड सेक्शन आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट के होंगे एंड 50 मार्क्स का वो भी होगा, ठीक है। सिलेबस आप इस यूनिवर्सिटी का ही होगा तो उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में 100 MCQs होंगे, 50 इन ईच सेक्शन। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे विजिट करके जो पीजी का इनका सिलेबस है ना, जो कि बोर्ड ऑफ स्टडीज़ मीटिंग एंड एसी वगैरह में अप्रूव्ड है, तो वो आप देख लीजिएगा। ये लिंक दिया है, आई थिंक आपको मे बी यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये होगा रिसर्च मैथडोलॉजी का, बाकी वेबसाइट पे सिलेबस मिल जाएगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक। नाउ 2 आवर्स का पेपर होगा। देन क्वालिफाइंग जो कट ऑफ होता है वो 50% होता है, उससे ज़्यादा होगा तभी आप क्वालिफाई करेंगे फॉर द इंटरव्यू। एंड उसके बाद भी मेरिट बनती है बेस्ड ऑन कितनी सीट्स अवेलेबल है एंड क्या रेशियो है, मतलब कितने कैंडिडेट्स को पर सीट वो कॉल करना चाहते हैं, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल 50 से ज़्यादा होना चाहिए, उसके बाद जितना ज़्यादा हो सके, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे है जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे एंट्रेंस, उनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए along with those candidates who are exempted from the entrance test, okay, और entrance exam। देन कंसर्न डिपार्टमेंट इंटरव्यू या वाइवा जो है वो कंडक्ट करवाएगा एंड प्रेजेंटेशन देनी होगी, तो प्लीज़ आप एंट्रेंस वगैरह दे लीजिए एंड साइड में आप फिर प्रपोजल प्रेजेंटेशन ये सारी चीज़ों पे वर्क करते रहिएगा। वेट मत करिएगा कि क्या पता इंटरव्यू 1 वीक के अंदर हो जाए ना, आपको टाइम ही ना मिले। यस, ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिन पे आपको जज किया जाएगा बेसिकली इंटरव्यू में। नाउ ये प्रॉपर असेसमेंट इंडेक्स है
ऑफ 100 मार्क्स। एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए एकेडमिक करियर का देखिए 70 मार्क्स आपके उस पे होंगे। सो इसमें 30% का वेटेज यूजी, 40% नॉट वेटेज, जितने मार्क्स है ना उसका 30% यूजी का वो होगा इंक्लूड, 40% ऑफ पीजी एंड बाकी जो इंटरव्यू में हो वो 30 हो गया। ठीक है, 30 हो गया। उसके बाद जिनका एंट्रेंस है तो 70% ऑफ द मार्क्स जो कि एंट्रेंस में होंगे, 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। राइट नाउ फीस, एप्लीकेशन फ़ी जनरल EWS OBC NCL कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 700 है, SC ST डिफरेंटली एबल्ड के लिए है 350। डेट, सो ऑलरेडी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं फ्रॉम 23rd of Feb। सो टू डेट जो रिवाइज नोटिस या ब्रोशर था वो 26 Feb का था, बट आई थिंक ऑन और बिफोर लिखा है डेट ऑफ नोटिफिकेशन, तो 23rd से पहले शायद अगर आपके पास डिग्री है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार इसे देख लीजिएगा, बात कर लीजिएगा, खुद से पढ़ लीजिएगा। लास्ट डेट इज़ 14th of March। आप रात 11:50 तक अप्लाई कर पाएंगे, सो उससे पहले तक कर दीजिएगा। करेक्शन के लिए आपको टाइम मिलेगा 15th to 17th of March आप करेक्शन कर पाएंगे। बट हाँ, ये भी होता है ना कि सारे में नहीं होते करेक्शंस, तो ध्यान से भरिएगा फॉर्म। एडमिट कार्ड आप 25 मार्च से डाउनलोड कर पाएंगे। एंट्रेंस जो है 31 मार्च इनकी डेट है। ऑन साइट होगा, आपको देहरादून उत्तराखंड जाना होगा। नेक्स्ट, सिर्फ एक ही PhD प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए मत करिएगा, बिकॉज ऑब्वियसली सेम डे ही पेपर होगा। एंड यस, ये हैं सेंटर्स। तो देखिए श्रीनगर जो कि गढ़वाल वाला है, उत्तराखंड वाला, तो वो है सेंटर। उसके अलावा टिहरी, देन देहरादून, न्यू दिल्ली, ये 4 एग्ज़ाम सेंटर सिटीज़ हैं। इनमें से जहाँ भी आपका सेंटर हुआ मे भी शायद आपको चूज़ करने का ऑप्शन मिले। आई एम नॉट श्योर बिकॉज ऑब्वियसली मैंने फॉर्म नहीं फिल किया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। फिर कुछ यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, तो UGC के रूल्स वगैरह फॉलो होंगे। रिजल्ट एंट्रेंस टेस्ट का जो भी रिजल्ट है वो सिर्फ इसी एकेडमिक सेशन के लिए वैलिड रहेगा। मीडियम जो है वो इंग्लिश ही रहेगा ज़्यादातर सब्जेक्ट्स के लिए, अनलेस आपके लैंग्वेज का पेपर नहीं है। और एक्चुअली यहाँ लिखा भी हुआ है कि इन स्कूल्स के अंदर जो सब्जेक्ट्स है, एक्सेप्ट जो लिखा है उसको हटा दीजिएगा, तो इनके लिए इंग्लिश में होगा, बाकी के लिए बाइलिंगुअल होगा। ठीक है, एंड लैंग्वेज का लैंग्वेज में ही होगा। नेक्स्ट है, जिन्होंने MPhil किया इसी यूनिवर्सिटी से वो भी एग्जेम्प्टेड है, वो भी डायरेक्टली इंटरव्यू दे पाएंगे। बट हाँ, एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन ये सारी चीज़ें आपको भी करनी है। राइट, सो यस, ये कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं, इनको देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कुछ इशू है तो बता दीजिएगा। एंड जहाँ तक बात है आई नो फेलोशिप की, तो देखिए फेलोशिप का ऐसा है कि सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में मिलनी चाहिए। UGC का है नॉन नेट फेलोशिप, बट कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ नहीं भी देते हैं, कई बंद कर देते हैं या ऐसा कुछ है। तो इसलिए एक बार आपकी अगर पॉसिबल हो तो जो भी इनके स्कॉलर्स हैं या कोई इस यूनिवर्सिटी का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह है, जब आप उन्हें कॉन्टैक्ट करेंगे उनसे एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। एंड आप में से जिसे भी कंफर्म पता हो ना, सर्टेन हो आपकी हाँ मिलती है या नहीं मिलती है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हम सबसे शेयर कर दीजिएगा। एनीवे, अभी हम बात करते हैं सीट्स की। सो एलोकेशन ऑफ सीट रोस्टर फॉर यूनिवर्सिटी के जो भी कैंपसेस हैं, हम सब्जेक्ट्स एंड टोटल सीट्स की बात कर लेते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा कैटेगरी वाइज। सो फॉर फॉरेस्ट्री 6 सीट्स, प्लांट फिजियोलॉजी 4 seats, horticulture 3, rural technology 3, then seat science 4, drawing and painting 2, center for journalism and mass comm 1, English 9, Hindi 7, Sanskrit 6, then commerce 9, defense and strategic studies 4, geology 5, geography 7, education 9, yogic science 5, physical education 4, then computer science and applications 8, electronics and communication engineering 1, instrumentation 1, information technology 1, mechanical engineering 2, anthropology 3, then economics 6, history 6, philosophy 1, political science 2, psychology 1, sociology 4, social work 2, archaeology 3, then law 4, botany 4, environmental science 2, then zoology 4, microbiology 2, biotechnology 4, biochemistry 2, then Himalayan aquatic biodiversity 1, business management 2, tourism 8, then chemistry 9, home science 4, mathematics 5, physics 8, pharmaceutical science 9, pharmaceutical chemistry 1, total 198 सीट्स हैं। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सीट्स हैं। राइट नाउ, ये जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनकी सीट्स हैं या उनमें कितनी सीट्स है ये इन्फॉर्मेशन है। सो ओवरऑल ड्राइंग एंड पेंटिंग 5, इंग्लिश 7, हिंदी 4, संस्कृत 7, जियोलॉजी 4, ज्योग्राफी 8, इकोनॉमिक्स 6, साइकोलॉजी
3, sociology 4, zoology 3, then chemistry 5, mathematics 4, physics 2, total 62, right? नेक्स्ट यहाँ पे है एग्जेम्प्टेड जो कैटेगरी थी ना, जो डायरेक्टली इंटरव्यूज़ देंगे उनकी सीट्स यूनिवर्सिटी कैंपस में. सो फॉरेस्ट्री में 4 है, प्लांट फिजियोलॉजी 2, हॉर्टिकल्चर 3, सीड साइंस 2, ड्राइंग एंड पेंटिंग 2, इंग्लिश 5, देन हिंदी 3. आफ्टर दैट संस्कृत 2, कॉमर्स 5, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज 2, geology 3, geography 5, then education 5, yogic science 1, physical education 2, computer science and applications 5, anthropology 2, then economics 3, history 3, philosophy 1, political science 2, psychology 2, sociology 2, then social work 1, archaeology 2, law 3, botany 2, environmental science 1, zoology 2, then microbiology 1, biotechnology 2, biochem 2, business management 2, tourism 2, chemistry 5, home science 2, then mathematics 2, physics 5, pharmaceutical science 5, pharmaceutical chemistry 1, total 106 or 106 seats. ये है हेल्पलाइन नंबर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स. एंड ये रहा ईमेल आईडी, आप इन्हें मेल कर सकते हैं कभी भी, राइट? सो देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा जो भी इश्यूज़ हों. एंड आई थिंक येस दैट इज़ इट फॉर टुडे. और कोई इशू है तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, अगर हो पाया तो जो भी आपके इश्यूज़ हैं उससे रिजॉल्व किए जाएंगे. सो येस दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. एंड सेकेंड थिंग, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स. एंड यस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.